हेलो स्टूडेंट, आज हम 12वीं कक्षा के अंतर्गत भूगोल विषय में ठीक है प्रवास के अंतर्गत उसका प्रकार, कारण और परिणाम इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम प्रवास। ठीक है, ये प्रवास किसको बोल के हम प्रवास इसे कहेंगे। प्रवास मतलब जब व्यक्ति किसी स्थान से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निवास हेतु दूसरे स्थान पर गमन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रवास बोलेंगे। ठीक है, उसी को देखते हैं। इसके बाद प्रवासी। प्रवासी किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति जो जनगणना जब होता है उस समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रवासी। सामान्यतः देखो, जनसंख्या के आवास, प्रवास और गमनागमन या प्रवसन से तात्पर्य मानव समूह अथवा व्यक्ति के भौगोलिक स्थान से परिवर्तन से है। ठीक है, प्रवास क्या है? जीव की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। मानव प्रारंभिक काल से ही भोजन, जल एवं उपजाऊ भूमि के लिए स्थान परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को वो गमन करते रहता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रवास। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रहने हेतु स्थान के लिए वो प्रवास करते रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे प्रवास को। ठीक है, जनसंख्या के आवास, प्रवास और गमनागमन वाला जो तात्पर्य मानव समूह अथवा व्यक्ति के भौगोलिक स्थान के परिवर्तन से है। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवसन एक प्रकार से भौगोलिक स्थान परिवर्तन अथवा स्थानिक प्रविष्टता से है, जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिनमें रहने और पहुंचने का स्थान दोनों बदल गए हैं। इस प्रकार का आवास प्रवास स्थायी होता है कि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से बदल जाता है। ठीक है, ये किसने कहा? संयुक्त राज्य संघ के अनुसार। उसके बाद हम देखेंगे कुछ विद्वानों ने और ऐसा कहा है। डेविड हीर के अनुसार अपने सामान्य निवास स्थान के किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहा जाएगा उसको। ठीक है, वैसी E.S. ली के अनुसार स्थानांतरण अस्थायी या अर्धस्थायी आवास परिवर्तन है, इसमें दूरी का अधिक महत्व नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसा वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना वो विचार इसमें व्यक्त किया है। उसके बाद देखेंगे हम जनसंख्या का स्थानांतरण। ठीक है, जनसंख्या को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, मतलब जनसंख्या का स्थानांतरण निम्न दो प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम जनसंख्या का स्थानांतरण। ठीक है, जनसंख्या का स्थानांतरण को दो प्रकार होते हैं जनसंख्या स्थानांतरण के। पहला है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। ठीक है, जो उत्प्रवास है वो जिस स्थान को छोड़कर मानव अन्य दूसरे जगह चले जाते हैं रहने को, ऐसे प्रवास को क्या कहेंगे हम? उत्प्रवास। ठीक है, और अप्रवास मतलब जैसे अन्य स्थानों से आकर जिस स्थानों पर मनुष्य बस जाते हैं, ऐसे प्रवास को क्या कहेंगे हम? अप्रवास। ठीक है, इसमें जो स्थान को छोड़ के मानव दूसरी जगह में बस जाते हैं और यहाँ अन्य स्थानों से आकर उस जगह में बस जाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है उत्प्रवास और अप्रवास में। उसके पास हम देखेंगे हम प्रवास के प्रकार और प्रवास के प्रकार देखते हैं। स्थान परिवर्तन की दृष्टि से प्रवास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अंतरराज्यीय प्रवास। ठीक, उसके बाद दूसरा है अंतरराज्यीय प्रवास और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, प्रवास मुख्यतः और वैसी मतलब नॉर्मल प्रवास मुख्यतः को चार रूपों में होता है प्रवास। ठीक है, गांव से गांव की ओर होता है, गांव से नगर की ओर प्रवास, नगर से नगर की ओर प्रवास और नगर से प्रवास की ओर प्रवास। ठीक है, इसको देखते हैं हम। पहला हम अंतरराज्यीय प्रवास हम किसे कहेंगे? अंतरराज्यीय प्रवास के अंतर्गत देखेंगे सन 2001 की जनगणना के अनुसार ठीक 9.8 करोड़ लोगों ने अपने निवास स्थान बदल दिए। इनमें से 8.1 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी हैं। ठीक है, इस दौरान 31.5 करोड़ प्रवासी संकलित हुए थे। ठीक, उसके अंतरराज्यीय प्रवास के अंतर्गत ग्राम से ग्राम प्रवास होता है। ठीक है, हमारे देश में जब किसी लड़की का विवाह किसी अन्य गांव में कर दिया जाता है तो वह लड़की वहीं जाकर रहने लगती है। ठीक है, ऐसे
मतलब इसे भी प्रवास ही कहेंगे, ग्राम से ग्राम प्रवास। जैसे सिंचाई की सुविधा वाले गांव में भी लोग अक्सर आकर बस जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गांव से नगर। ठीक, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाकलापों की वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भारत में सन 1961 से 91 के एवं 30 वर्षों में गांवों से कस्बों तथा नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों के कस्बों की ओर प्रवास में निरंतर वृद्धि होती रही है। ठीक है, अधिकतर अभी गांव से नगर की ओर ही प्रवास चल रहा है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं नगर से नगर। ठीक है, सामान्यतः एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास राजनैतिक, उच्च सामाजिक, प्रशासनिक एवं उच्च व्यवसायिक कारण होता है। ठीक है, जब किसी छोटे नगर में बड़े उद्योग, बैंक व व्यवसाय की शाखा खुलती है तो मुख्यालय से अनेक व्यक्तियों को छोटे नगरों में जाकर रहना पड़ता है। ठीक है, इसकी भांति अनुकूल आर्थिक कारणों के प्रभाव से भी छोटे नगरों से महानगरों की ओर प्रवास होता रहता है। ठीक, उसके बाद चौथा हम देखते हैं नगरों से ग्रामीण की ओर प्रवास। ठीक है, यह एक प्रकार से असामान्य प्रवास की दिशा है। ऐसा प्रवास विशेष धीमी गति एवं अत्यंत अजात्य कारणों से ही होता है। ऐसे प्रवास का मुख्य आधार क्या है? प्रशासनिक नीतियां ही कही जा सकती। उदाहरण के लिए जब देखते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक इकाई, स्कूल, पुलिस स्टेशन, डाकघर या सरकारी भंडार आदि खुल जाते हैं तो वहां कस्बों से ही जाकर लोगों को बसना पड़ता है। ठीक है, ऐसा प्रवास अधिकांशतः स्वैच्छिक होने से अल्पकालिक या अस्थायी भी होता है। ठीक, उसके बाद हम प्रवास के प्रकार के अंदर देखते हैं, दूसरा प्रकार है हमारा अंतर राज्यीय प्रवास। ठीक, प्राय देखा गया है कि देश के विशेष भागों से निकट के राज्यों के महानगरों की ओर जो आर्थिक कारणों में लगे लोग प्रवासित होते हैं, तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के श्रमिक अहमदाबाद, इंदौर, सूरत देशों नगरों से एवं पड़ोसी राज्यों से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि नगरों की ओर व्यापारी आदि तेजी से पूंजी कमाने एवं आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, उसकी देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास ये होगा जब किसी देश विशेष का निवासी किसी विशेष कारणों से अन्य देशों में प्रवासित हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। ठीक है, इस दृष्टि से यह बात विशेष है कि किसी देश विशेष में यह विश्व के किसी भाग की ओर प्रवासन तभी संभव है जबकि वहां का समाज बाहर से आने वाले अप्रवासी को स्वीकार करे एवं उसकी श्रम एवं आर्थिक गतिविधियों में मांग हो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक, जनगणना 2001 के अनुसार देखेंगे हम, भारत के अन्य देशों से लगभग 50 लाख व्यक्तियों ने प्रवास किया है। ठीक, और 96% व्यक्ति पड़ोसी देशों के थे। इनमें से बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख व्यक्ति भारत आए। ठीक है, प्रवास हुआ। भारत में से उत्प्रवास करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ से अधिक है। ये प्रवासी भारतीय 110 देशों में फैले हुए हैं तथा उन देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी कुछ लोग दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में गए हैं और दूसरे देश के लोग यहाँ भी प्रवास करते रहते हैं। ठीक है, ये चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अगले उसमें प्रवास में जो स्थानिक भिन्नता है वो कैसे पाई जाती है। ठीक है,